संख्याओं के व्यापक रूप से संबंधित कुछ उदाहरण। संख्या ACKE में A, C, K और E अंक है। इस संख्या को व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में व्यक्त कीजिए। इस संख्या में A 1000 के स्थान पर, C 100 के स्थान पर, K दहाई के स्थान पर और E इकाई के स्थान पर है। इसलिए इस संख्या का व्यापक रूप लिखा जा सकता है 1000 गुना A धन 100 गुना C धन 10 गुना K धन 1 गुना E। अगला उदाहरण 9PR1 को व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि 9000 के स्थान पर, P 100 के स्थान पर, R दहाई के स्थान पर और 1 इकाई के स्थान पर है। इसलिए इस संख्या का व्यापक रूप लिखा जा सकता है 1000 गुना 9 धन 100 गुना P धन 10 गुना R धन 1 गुना 1। अगला उदाहरण नीचे दर्शाए व्यापक रूप में PQS और K अंक है। ज्ञात कीजिए इस संख्या का सामान्य रूप यानी यूजुअल फॉर्म क्या होगा। वीडियो रोककर पहले आप प्रयास कीजिए। यहाँ 10 गुना P से हमें ज्ञात होता है कि P दहाई के स्थान का अंक है। इसी तरह 100 गुना Q से हमें ज्ञात होता है कि Q 100 के स्थान का अंक है। इसी तरह 1 गुना S से हमें ज्ञात होता है कि S इकाई के स्थान का अंक है और 10,000 गुना K से हमें ज्ञात होता है कि K 10,000 के स्थान का अंक है। यहाँ 1000 के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है, इसलिए यहाँ हम स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर 0 लिखेंगे। अब हम कह सकते हैं कि इस संख्या का सामान्य रूप है K0QPS। अगला उदाहरण संख्या PQ ऋण QP में P और Q अंक है तथा P Q से बड़ा है। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य यानी डिविजिबल है? जरा सोचिए कि हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। सोचिए। बिल्कुल सही, हम इसे संख्या के व्यापक रूप से हल कर सकते हैं। हम PQ को 10 गुना P धन 1 गुना Q यानी कि 10P धन Q लिख सकते हैं। इसी तरह QP को 10 गुना Q धन 1 गुना P यानी कि 10Q धन P लिख सकते हैं। इस तरह हम PQ ऋण QP बराबर 10P धन Q ऋण 10Q धन P लिख सकते हैं। इस तरह से PQ ऋण QP बराबर 10P धन Q ऋण 10Q ऋण P बराबर 10P ऋण P धन Q ऋण 10Q बराबर 9P ऋण 9Q बराबर 9 गुना कोष्ठक में P ऋण Q। चूंकि इस संख्या में 9 से P ऋण Q को गुणा किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 9 की गुणज है, यानी कि 9 PQ ऋण QP का गुणनखंड यानी फैक्टर है। यानी कि PQ ऋण QP यह संख्या 9 से विभाज्य है और चूंकि 3 9 का एक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। अब आप दर्शाए गए सवालों को स्वयं हल कीजिए। पहला सवाल निम्नलिखित को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा सवाल संख्या 55 AUT को व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरा सवाल क्या संख्या ST धन TS संख्या 11 से विभाज्य है? तो आज हमने देखे संख्याओं के व्यापक रूप से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे।